नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीबीए बी कॉम सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा चुके हैं, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी एंड कस्टम लॉ को लेकर के। देखिए, अभी करीब करीब आप लोग ये मान के चले, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर एसवाल या एनसी वेब तीनों में से किसी भी कॉलेज से ताल्लुकात रखते हैं, तो रफली आप लोग आइडिया लगा सकते हैं आपके मई मंथ में जाकर के करीब करीब मिड ऑफ द मई में आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी जब आप ये वीडियो हमारे चैनल पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपका फेब स्टार्ट हो चुका होगा। इसका मतलब करीब करीब आप सभी के पास केवल और केवल 3 मंथ का समय बचा हुआ है। आपके पास फेब बचा हुआ है, आपके पास मार्च बचा हुआ है, आपके पास अप्रैल बचा हुआ है, मई में आपके पेपर होने वाले हैं। यानी कि आपके पास मोटा मोटा रफली आप लोग ये मान के चले केवल और केवल कितने दिन का समय बचा हुआ है, 90 डेज का समय बचा हुआ है। और अपने आप में जीएसटी एंड कस्टम लॉ, क्योंकि ये लॉ भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और जीएसटी अपने आप में एक काफी डिटेल में जाकर के और काफी गहरा सब्जेक्ट हो जाता है। ऐसे में आपको एक एक दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ना केवल यूटिलाइज करना है बल्कि अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे, तभी आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है इस सब्जेक्ट को लेकर के कि यहाँ पे आपको चैलेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। एज यूजुअल अगर आप लोग देखेंगे ना, तो बाकी सब सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ना कोई पेड कोर्स आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको काफी डिफिकल्टी रहने वाली है। सबसे पहली डिफिकल्टी तो आप लोग ये समझिएगा कि यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिया गया है। यानी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो जीएसटी अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ना होगा। और अगर आप लोग कस्टम लॉ की बात करते हैं तो कस्टम लॉ अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप लोग केवल जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर करीब करीब 78 मार्क्स तक आपका कंट्रीब्यूट करने वाला है। केवल मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं, क्लियर है? तो जीएसटी आपके करीब करीब 78 नंबर का आने वाला है, जहां पर आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 जीएसटी के अंदर पढ़नी है। अगर आप लोग यूनिट 5 की बात करते हैं तो यूनिट 5 आपकी कहां से जुड़ी हुई है? आपके कस्टम लॉ से जुड़ी हुई है। और अगर आप लोग मोटा मोटा आइडिया लगाएंगे तो करीब करीब 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आपको आपकी ये वाले पर्टिकुलर कस्टम लॉ से देखने को मिलेंगे, जो किसका हिस्सा रहने वाले हैं? आपके यूनिट 5 का हिस्सा रहने वाले हैं। और अगर मैं मोटा मोटा रफली आपको आइडिया दूं तो आप ये मान के चल सकते हैं 12 मार्क्स के लिए आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू माई रोड मैप। अगर आप लोग हमारे रोड मैप को फॉलो करते हैं तो आपका चैप्टर नंबर 16 हो गया, 17 हो गया और 18 हो गया। ये तीनों चैप्टर मिला करके आपका कस्टम लॉ कंप्लीट होने वाला है। और आप 12 मार्क्स तक इन तीनों चैप्टर को अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इजीली सिक्योर कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि सर अगर आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देखते हैं ना, तो इसका सिलेबस है वो काफी लेंथी रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो करीब करीब आपको 18 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो करीब करीब कवर कर पाना केवल और केवल 90 दिन में अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। अलॉन्ग विद इस सब्जेक्ट के साथ एक और दिक्कत आपको देखने को मिलेगी कि सर ये सब्जेक्ट है ना, हर साल बदल जाता है। इसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस, कोई ना कोई परिवर्तन, कोई ना कोई अमेंडमेंट होते रहते हैं। इसका मतलब जो 2025 के वीडियोस हैं वो इररिलेवेंट हो जाते हैं 2026 के अंदर, और इस साल जो 2026 में सेशन रिकॉर्ड्स होंगे वो 2027 में इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों को बड़ी सारी डिफिकल्टी देखने को मिलती है इस सब्जेक्ट को लेकर के। तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन लेवल का ग्रेजुएशन एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस नहीं देखने को मिलेगा। और कुछ 2 4 5 वीडियोस अगर अवेलेबल है ना,
तो वो आपकी आउटडेटेड हो चुकी है। यानी कि अगर आप लोग सेशन की बात करते हैं और सेशन अगर आप लोग अभी का लेके चलते हैं, 2026 का लेके चलते हैं, तो आपको नॉट ए सिंगल ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो आपको पूरा का पूरा सिलेबस ऑन टाइम सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करता हो। एक आध प्लेटफॉर्म है, वो आज सभी अपना पेड कोर्स लेके आते हैं और ऑब्वियस सी बात है सभी बच्चे पेड कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं, वो किसी ना किसी कारण की वजह से, रीजन कोई भी हो सकता है। इन शॉर्ट में मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप इस सब्जेक्ट को हल्के में लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके ग्रेजुएशन का जो फाइनल पड़ाव होता है सेमेस्टर 6 यानी कि छठा सेमेस्टर, उसकी जर्नी को बिगाड़ सकता है। तो आपको अभी जो आपका 90 दिन का समय बचा हुआ है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके एटलीस्ट इस सब्जेक्ट को सीरियसली लेके अपनी प्रिपरेशन को करना है। और अभी मैं आपको कंप्लीट रोड मैप भी देने वाला हूं। मैं बताऊंगा कि जितने भी बच्चे पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं वो तैयारी कहां से कर सकते हैं, किस तरीके का लेक्चर आपको देखने को मिलेगा, फ्री पीडीएफ्स आप लोग कहां से खरीद सकते हैं। और सबसे ज्यादा सवाल अभी भी बच्चे कमेंट पे पूछ रहे हैं कि सर इस सब्जेक्ट के लिए हमें किताब कौन सी खरीदनी है, बुक कौन सी परचेज करनी है। तमाम सवालात के जवाब मैं इत्मीनान से अपनी इस वीडियो लेक्चर में देने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। बहरहाल कुछ मोटा मोटा डिस्कशन हम लोग करते हैं आपके सिलेबस को लेकर के। एक बार हम एक झलक आपके सिलेबस पे डाल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो एंटायर सिलेबस की जो जर्नी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, आपकी टोटल 5 यूनिट्स रहने वाली है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो टोटल कितनी यूनिट्स रहेंगी, 5 यूनिट्स रहेंगी। क्लियर है? टोटल कितनी यूनिट है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी 5 यूनिट रहेंगी, जहां पे आपको पांचों यूनिट के अंदर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। पहली 4 यूनिट आपकी जीएसटी की रहने वाली है और आपकी लास्ट जो यूनिट रहेगी वो आपके कस्टम लॉ की रहेगी। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, आपका क्या रहेगा, कस्टम लॉ रहेगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कस्टम लॉ के अंदर केवल और केवल आपको यूनिट 5 देखने को मिलती है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अप्रोक्सीमेट 12 मार्क्स आपको सिक्योर करा सकती है। अगर आप लोग जीएसटी के अंदर बात करते हैं तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, 4 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। अब यहां पे आप इन यूनिट का वेटेज भी समझ लीजिएगा। जैसे अगर आप लोग यूनिट 1 की बात करते हैं तो यूनिट 1 के अंदर मेजरली हम लोग 3 चीजों पर फोकस करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जीएसटी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं और एग्जम्पशंस को पढ़ेंगे। मोटा मोटा 3 से 4 चैप्टर आपको यहां पे पढ़ने हैं। अभी मैं बताऊंगा कितने चैप्टर होने वाले हैं। और ये जो पहली यूनिट है ना, आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको 18 मार्क्स दिलाएगी। यानी कि आपका टोटल वेटेज अगर आप लोग देखते हैं उसका 20% यूनिट 1 कंट्रीब्यूट करने वाली है। वहीं अगर आप लोग सेकंड यूनिट के टाइटल की बात करते हैं तो लेवी एंड द कलेक्शन ऑफ जीएसटी रहने वाला है। सबसे बड़ी यूनिट रहेगी आपके सिलेबस की, 27 मार्क्स आपको दिलाएगी। तो आप लोग इसको सीरियसली लेकर के अच्छे से प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग यूनिट 3 की बात करते हैं तो यूनिट 3 के अंदर हम लोग आईटीसी, अगर आप लोगों ने सुना हो तो मैंने पढ़ाया भी था, आईटीसी प्लस में आरसीएम। आईटीसी का मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और अगर आप लोग आरसीएम की बात करते हैं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यहां पे देखने को मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड आगे क्या कहते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये वाला यूनिट भी आपको 18 मार्क्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर दिलाने वाला है। अगर मैं बात करूं आपकी चौथी यूनिट की तो ध्यान रखिएगा, चौथी यूनिट के अंदर आप लोग पढ़ते हैं टैक्स इनवॉइस को, रिटर्न को एंड द पेमेंट ऑफ द जीएसटी को। फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 15 मार्क्स ये वाली यूनिट आपको बड़े प्यार से दिला देगी, यानी कि 15 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहने वाला है। 5 यूनिट आपके कस्टम लॉ की रहेगी, जो कितने मार्क्स आपको दिलाने वाली है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 12 मार्क्स का ये वाला यूनिट माय डियर फ्रेंड्स आपका रहने वाला है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है एग्जैक्टली किस तरीके से इनका वेटेज रहने वाला है। एक आध नंबर ऊपर नीचे होगा वेटेज के अंदर, उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है ना, कई बार किसी में 0.5 एक्स्ट्रा होता है, किसी में 0.5 कम होता है, तो राउंड फिगर में चीजें चलती है। तो मोटा मोटा रफली अप्रोक्सीमेट ये वेटेज रहने वाला है आपकी 5 यूनिट का। इन 5 यूनिट का टोटल अगर आप लोग करते हैं तो मैं बता चुका हूं 18 चैप्टर बनते हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। 18 चैप्टर को पढ़ने के बाद, सारी चीजों को मेमोराइज करने के बाद, एक एक न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को कॉन्फिडेंस बड़े प्यार से आ जाएगा और बड़े आराम से आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन को टैकल कर पाएंगे। तो ये माय डियर फ्रेंड्स आपके सिलेबस के बारे में छोटा छोटा मैंने कुछ बेसिक डिस्कशन किया है, जो मैंने ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है, लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनके बार बार कमेंट आ रहे थे, आप लोग देख लीजिए इस तरीके का आपका यहाँ पे
सिलेबस रहने वाला है। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ चैप्टर्स की कि सर एग्जैक्टली एक रोड मैप दीजिएगा, पहली यूनिट के अंदर कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी यूनिट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं पूरा सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके लेके आ चुका हूं। ये सेम पैटर्न आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर भी देखने को मिलेगा। हमारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चलने वाला है यूट्यूब के ऊपर, जो ऑलरेडी मैं शुरू कर चुका हूं, और रेगुलर क्लासेज आपको फेब से देखने को मिल जाएंगी। 1 फेब से आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेंगी। कोई दिन ऐसा नहीं जाने वाला है जिस दिन आपको क्लास ना देखने को मिले। ऑलमोस्ट मैं यहां पे आपको हर पर डे आपको क्लास प्रोवाइड करने वाला हूं, और मेरी कोशिश रहेगी करीब करीब 2.5 मंथ के अंदर न केवल हम आपके एंटायर सिलेबस को कंप्लीट कर पाए, बल्कि हम लोग कुछ रिवीजन सेशंस और आपका जो टेनियर वगैरह है उनको भी मैं आपके इसी चैनल के ऊपर प्रैक्टिस करा दूं। तो आप लोग मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बहरहाल पहली यूनिट की बात करूं तो पहली यूनिट आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको 18 मार्क्स दिला सकती है, जिसके अंदर आपको टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, जिनके अंदर से ऑलरेडी मैं 3 चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूं। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, 3 चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। पहला चैप्टर रहेगा जिसको आप लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम से जानते हो, प्री जीएसटी एरा। इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं। जीएसटी इन इंडिया किस तरीके से आया, सेकंड चैप्टर पढ़ा चुका हूं। रजिस्ट्रेशन तीसरा चैप्टर है, इसको भी पढ़ा चुका हूं। और आपका चौथा चैप्टर रहने वाला है एग्जम्पशन फ्रॉम द जीएसटी। इसको हम लोग बहुत जल्द 1 या 2 दिन के अंदर शुरू करने वाले हैं। यानी कि आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूं तो आपका ये वाला जो पहला यूनिट है मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अभी हो सकता है आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की हो, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि कहां पे हम लोगों ने अपने सिलेबस को कंप्लीट कराया हुआ है। जैसे ही आप लोग यूट्यूब ओपन करेंगे, 1 मिनट, ये ओपन हो जाता है यूट्यूब के ऊपर। जैसे ही आप लोग हमारे इसी चैनल का नाम सर्च करते हैं, बीकॉम कॉर्नर सर्च करते हैं, हमारा ये वाला आपका छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है, ये ओपन हो जाता है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे आपको लेटेस्ट सारी 2026 की क्लासेस दिख जाएंगी। यहाँ पे 8 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जीएसटी एंड कस्टम लॉ के नाम से। व्यू फुल प्लेलिस्ट अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, पहले सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया। पहले चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट कराया है, दूसरे चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट कराया है। तीसरे चैप्टर, जो सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है आपकी पहली यूनिट का, रजिस्ट्रेशन को मैंने 3 पार्ट के अंदर कंप्लीट करा दिया है। देखिए, अगर आप 3 दूनी 6, 3 तिया 9, करीब 1.5 घंटे की क्लास है, तीनों को मिला दोगे तो आपका ये तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द चौथा चैप्टर मैं आपका कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आप लोग मेक श्योर करके अगेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि टाइम से आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। बहरहाल ये तो हुई आपकी यूनिट 1 की बात। अब बात करते हैं आपकी यूनिट 2 की, लेवी एंड द कलेक्शन ऑफ जीएसटी की। अगर मैं बात करूं तो टोटल यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो 5 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 आपको देखने को मिलेगा, जहां पर 5वां चैप्टर सप्लाई अंडर द जीएसटी रहने वाला है। 6ठा चैप्टर आपका लेवी एंड द कलेक्शन ऑफ जीएसटी रहने वाला है। 7वां चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। 8वां चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा और 9वां चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा। कुल मिलाकर के 9 चैप्टर रहेंगे। 9 चैप्टर अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका सेकंड यूनिट रेडी हो जाता है। ऐसे, और मैंने जैसा कि आपको बताया, ये सबसे बड़ा यूनिट रहेगा, 27 मार्क आपको दिला सकता है। यानी कि अप्रोक्सीमेट आपके एंटायर पेपर का, रिटर्न पेपर का 30% कंट्रीब्यूशन रहेगा यूनिट 2। अगर आप लोग यूनिट 3 की बात करते हैं, यहाँ पे आईटीसी आप लोग पढ़ने वाले हैं, तो एक चैप्टर आईटीसी से जुड़ा हुआ रहेगा, एक आरसीएम से जुड़ा हुआ रहेगा, जिसको आप लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। तो 10वां चैप्टर आईटीसी है, 11वां चैप्टर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। और जैसा कि मैंने बताया, ये वाली यूनिट आपका 18 मार्क्स आपको दिला सकती है। अप्रोक्सीमेट टोटल रिटर्न पेपर का 20% कंट्रीब्यूट करने वाली है। अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ पे यूनिट 4 की बात करते हैं, तो यूनिट 4 के अंदर टैक्स इनवॉइस रिटर्न एंड द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस की हम लोग बात करने वाले हैं। इस चीज को आपको अपने ख्याल और जहन में रखना है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर नंबर 12, 13, 14 और 15, ये चैप्टर पढ़ने, टोटल 4 चैप्टर। 12 के अंदर टैक्स इनवॉइस पढ़ेंगे, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स के बारे में पढ़ेंगे, ई वे बिल के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हर साल एक सवाल आता है। 13 के अंदर रिटर्न अंडर द जीएसटी आप लोग पढ़ोगे। 14 के अंदर पेमेंट ऑफ द
टैक्सेस पढ़ोगे और 15 के अंदर टैक्सेबिलिटी ऑफ द ई कॉमर्स को आप लोग डिटेल में जाकर के पढ़ने वाले हो। इन शॉर्ट ये आपका चौथा यूनिट रहेगा। और लास्ट एंड फाइनल कस्टम लॉ के अंदर जो आपका अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, जिसको कंबाइन करके दिया गया है। 3 चैप्टर है, 16, 17 और 18, जहां पे आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो कस्टम लॉ के चैप्टर नंबर 16 के अंदर। टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटी को पढ़ोगे 17 के अंदर। 18 के अंदर वैल्यूएशन अंडर द कस्टम्स को आप लोग पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो आपके सिलेबस से जुड़ी हुई थी। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया 90 दिन अभी आपके मोटे मोटे बचे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा 2.5 मंथ के अंदर एंटायर सिलेबस को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूं, ताकि किसी भी बच्चे को अननेसेसरी अपना पैसा किसी कोर्स में लगाने की जरूरत ना पड़े। और एक इंपॉर्टेंट बात है, न केवल हम लोग क्लासेस की बात करते हैं। अब आप में से काफी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा, तो ये भी मैं साथ साथ आपको बता देता हूं। अगर आप लोग स्टडी मटेरियल की बात करते हैं तो जितने भी सेशंस मैं इस चैनल के ऊपर लेने वाला हूं, तमाम सेशंस का जो पीडीएफ लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, जिसका लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, तो स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आप लोग बुक खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग टेक्समैन पब्लिकेशन का किताब ले सकते हैं। वीके सिंघानिया का भी किताब आता है मार्केट में, और एक ये किताब भी आता है केएम बंसल का, ये वाला किताब भी आप लोग ले सकते हैं। दोनों ही किताबें आपके टेक्समैन पब्लिकेशन की तरफ से आती हैं, तो वीके सिंघानिया का भी आप लोग किताब ले सकते हैं और आप लोग केएम बंसल का भी किताब ले सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर नहीं हमें किताब लेना है, तो आप लोग इन किताबों की तरफ जा सकते हैं। स्टडी मटेरियल मैंने आपको बता दिया, रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगी फेब से, ये भी मैं बता चुका हूं। अगर इसके अलावा आपका इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके किस तरीके के डाउट है। एज सुन एज पॉसिबल मैं और मेरी टीम मिलके आपके जितनी भी क्वेरीज है उनका रिजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। और उम्मीद करता हूं ये वाला जो सेशन है, ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो वीडियो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।